शुरू किया पार्टी स्टार्ट। चलिए, ओके भाई। पहली बात, मंडे मोटिवेशन। बहुत बड़ा दिन है, तुम लोगों को भी पता नहीं होगा कि सारे के सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। यू गैस नो दैट। एंड अभी सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। मंगलवार को बैठ के अपन थोड़ी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या होता है। यू नेम इट, मतलब आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकटा। समझाता हूँ बूट कैम्प क्या होता है। रुको जरा, रुको रुको। तुम जो बोलोगे ना, बस एफएमएस छोड़ के बाकी सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये हमारे कैट की फैमिली की स्टूडेंट है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम कोई कोड दिख रहा है? हाँ भैया, आई एम कोई कोड दिख रहा है? आई एम कोई कोड, आई एम कोडिंग। जब तुम्हारी कॉल आ जाती है ऐसे करके सेशन होते हैं रात को। हाँ, इनको बोलते हैं एलुमनाई कनेक्ट सेशंस। देखो ध्यान ध्यान समझो। ये देखो, एमडे गुड़गांव को 21 जैन को हुआ, एनएमआरएमएस 22 को हुआ, आज रात को एसआईबीएम पुणे का है। हाँ, फिर अमृतसर का, फिर कोझिकोड का है। ये सारे सेशन हो चुके हैं और ये रिकॉर्डिंग आपके लिए भी डैशबोर्ड पे आ जाएगी। आप भी सुन सकते हो अपने सीनियर्स को इंटरव्यू प्रोसेस कैसे करना है। हाँ, दूर क्या तुम्हारे लिए, बट तुम कॉल लेके आओगे, ये सब तुम्हारे साथ होगा। और अच्छा दिन है। लोग बोलते हैं कि कैट क्रैक करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल टाइम चाहिए होता है, थोड़ा लक भी चाहिए होता है, वो सब कुछ चाहिए होता है। बट आज तुम्हें एक और मैसेज दिखाता हूँ। अभी मैसेज आया, मैंने रिप्लाई भी नहीं किया, दिखाता हूँ आपको। वो आपको और मोटिवेट करेगा। और सिर्फ एक ही, बिल्कुल कंसिस्टेंसी, तीक्ष्ण बिल्कुल सही बोल रहा है। जिंदगी में एक ही काम करना है। कैट होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा नाम अगले साल यहाँ पे होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा, यस और नो? तुम्हारा नाम यहाँ पे अगले साल होना चाहिए। सर आई एम कोझिकोड कॉल आ गया, सर आई एम बैंगलोर कॉल आ गया, सर आई एम अहमदाबाद। यस और नो, होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अगर वो सब हो गया तो आगे जब तुम्हारी, ये अभी अनन्या का मैसेज आया, मैंने पढ़ा अभी अभी अभी। 7:22 हुए, 7:13 हुए। सुनो जरा। हाय सर, होप यू इन गुड हेल्थ। आई जस्ट केव कैट विद इन 3 months ऑफ प्रिपरेशन विद कैट किंग, and now have calls from all the top B schools, including SPG in Bombay, except IMABC. सर सब कुछ आ गया, बस IMABC नहीं आए हैं। Just gave my first interview season in SPG today and converted GI1. GI1 पता है क्या होता है? Group interview number 1. आगे, really glad for your tips. मजा। This is a measure of appreciation. समझ आ रही है? कॉल तेरा कन्वर्ट कराना मेरा काम है, तू बस कॉल लेके आएगा। यस और नो? कॉल आएगी भाई, आएगी नहीं? और कन्वर्ट करवाना क्या करना है अंदर जाके, वो सब मेरे पे छोड़ो। अपने आप पे क्वेश्चन मत करना। और तुम्हारे लिए मोटिवेशन है कि एक बच्चा 3 महीने रिगरसली पढ़ के निकल जाता है, तो इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट गिविंग इट अ प्रायोरिटी कि मैनू क्या ऐड करना ही करना है, एंड नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल। तुम इधर उधर लोगों की बातें सुनोगे, बर्बाद हो जाओगे। सुनना ही कहीं नहीं है। वही डैशबोर्ड, वही ज्ञान, वही कैट किंग, एंड माई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू बी देयर विद यू टिल द एंड। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? वर्बल बूट कैंप, लेट्स बिगिन। हाँ भाई, 1 मिनट और बातें, ठीक है? ओके। यार सुनो जरा ध्यान से, अभी इधर उधर की बात सब सब छोड़ दो। हाँ तो सुनो जरा। पहली बात तो बूट कैंप क्या होता है? ये 2 दिन अपन कंटिन्यूसली बैठ के वर्बल करेंगे। ठीक है? ये देखिएगा, वर्बल मतलब आज भी वर्बल करना है, कल भी वर्बल करना है। बाकी चीजें करनी बहुत जरूरी है, बट आप 2 दिन इस पे फोकस रखिएगा। आज रात, कल सुबह सब बैठ के वर्बल पे ही ध्यान दीजिए। बाकी कौन भी पढ़िए, पर इस पे ज्यादा ध्यान देना है। और मैं आपको भर भर के होमवर्क देने वाला हूँ। हो जाएगा भाई, मंगलवार और बुधवार, सिर्फ 2 दिन। आज रात से लेके कल रात तक, अगले 24 घंटे वर्बल पे ज्यादा ध्यान देना है। और वर्बल पूरा नहीं, सिर्फ वर्बल एबिलिटी का पार्ट, वीए पार्ट। वो क्या क्या होता है बच्चों? वो होता है पैराजम्बल, पैरासमरी और आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब काम छोड़ दो। अब मार्च तक ये चीज भी खत्म, सॉरी फेब एंड तक ये चीज खत्म कर लो। पैराजंबल, पैरासमरी एंड आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? पैराजंबल, पैरासमरी एंड आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? ये आपको करना है। तो आज और कल दोनों दिन हम कंटिन्यूसली वर्बल करेंगे, ट्यूसडे और वेंसडे को। सबको समझ आ गया? इसलिए इसका नाम बूट कैंप होता है। थोड़ा लेवल भी आप करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है? चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। वर्बल बूट कैंप के अंदर मैं आपको एऑन एसे नहीं करवाऊंगा, क्योंकि हम आज पैराजमल पैरासमरी की बात कर रहे हैं। वो उससे हमारा टाइम थोड़ा खोटी हो जाएगा। पर आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप इस पैसेज को पकड़ेंगे और ये करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए, पकड़िए, इसको ओपन करके साइड में रख लीजिए और ये आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है भाई? बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही मजा आ जाएगा। ठीक है भाई? ये आपका होमवर्क है। ऑल गुड? हाँ भाई, डन है। बहुत ही प्यारा, नमन ने पढ़, वेरी गुड, गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वाला आरसी है। साइकोलॉजी बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन, मजा आ जाएगा। होमवर्क हो जाएगा भाई एवरीवन। वर्बल बूट कैंप होमवर्क, होमवर्क हो जाएगा। चलिए, बूट कैंप हर 2-3 महीने बाद आएगा, जहां पे लेवल अप भी क्या करेंगे, LOD 2 LOD 1 सब रहेगा। बट स्टार्ट करते हैं थोड़े रूल्स के साथ। ठीक है? फटाफट 1 मिनट के अंदर रूल्स डिवाइस करते हैं और अंदर घुसते हैं। लेट्स बिगिन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबको याद है? राम पहले पैदा हुआ, राम स्कूल गया, राम की शादी हुई, राम के बच्चे हुए। क्रोनोलॉजी याद रहेगा हमेशा। फटाफट रूल्स रिवाइज 3 मिनट के अंदर। हाँ भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है? पैदा, बच्चे। आज 7 बजे, 7:15 हमने क्लास शुरू की है।
उसके बाद उसके पहले हमने ट्यूसडे मोटिवेशन किया है, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वर्बल एबिलिटी। पूरा वर्बल एबिलिटी के अंदर हमारा टॉपिक ऑफ कंसंट्रेशन इज पैरा जंबल्स। देख रहे हो आज, इसको हम बोलते हैं फनल्ड अप्रोच। फनल मतलब जनरल बातों से स्पेसिफिक बातें करना, जनरल बातों से स्पेसिफिक बातें करना। आज मौसम बड़ा सुहावना है, कैट किंग का क्लास चल रहा है, उसके अंदर वर्बल एबिलिटी की बात हो रही है, और वर्बल एबिलिटी के अंदर पैरा जंबल्स कर रहे हैं। फनल दिख रहा है सबको, आगे बढ़े। फनल दिख रहा है सबको, यस 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 यस, ओके ब्रिलियंट। आगे लुक फॉर डैंगलर, जिसका माई बाप नहीं है। वर्बल एबिलिटी का क्लास तो चल रहा है, उसके अंदर जो पेन यूज किया जा रहा है वो रेड रंग का है। मैं बाहर निकाल सकता हूं इसको, पेन रेड रंग का है, बाहर निकाल सकता हूं, यस और नो। उसको हम बोलते हैं डैंगलर, जिसका माई बाप नहीं है। लिंक तो है, पर मेरा पूरा पैसेज खराब नहीं होगा इसके कारण, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डैंगलर। आगे बोलते हैं, या कचरा बोलते हैं। और इसको आप, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है बेटा, तेरे को नया वाईफाई कनेक्शन लेना है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, रूल ऑफ कॉम्बोज। कॉम्बोज का मतलब जो दो चीजें इकट्ठी जाएं। कॉम्बोज मतलब दो चीजें इकट्ठी जाएं। जैसे आज वर्बल का क्लास है, वर्बल के अंदर जो टॉपिक कर रहे हो पैराजंबल कर रहे हैं। हाँ भाई, यस और नो, यस और नो, ऑल गुड, ठीक है भाई, सिंपल। वर्बल के अंदर कॉम्बो जाएगा, क्योंकि सेम टॉपिक है। रेड पेन रूड पेन बात की बात है। आगे, नो वर्ड टू वर्ड मैचिंग। पेन इज टू पेन मैच कर देना, ना 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 ना, पेपर सेटर खेलेगा तुम्हारी भावनाओं के साथ। नो वर्ड टू वर्ड मैचिंग, नो वर्ड टू वर्ड मैचिंग। आगे, लास्ट सेंटेंस कुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आइडिया। सुनो ध्यान ध्यान से, आज मौसम बड़ा सुहावना है, वर्बल का क्लास चल रहा है, उसके अंदर पैराजंबल्स कर रहे हैं। जो पेन यूज किया जा रहा है उसका रंग है लाल। अगला पैराग्राफ कुड बी ऑन, जब जब पेन लाल होता है उस दिन क्लास अमेजिंग होता है। द एंटायर नेक्स्ट पैराग्राफ शुड बी ऑन द कलर्स, कुड बी ऑन द कलर्स, यस और नो, यस और नो। एंटायर अगला पैराग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट लाइन कुड बी द समरी ऑफ द एंटायर पैसेज। पेन से स्टार्ट हो सकता है, बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक। आगे, कॉज एंड इफेक्ट। ये होगा तो ये होगा, तुम पढ़ाई करोगे, क्लास अटेंड करोगे, कैट किंग के डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड करोगे, तो भाई तुम्हारा पक्का बेड़ा पार होना ही होना है, ठीक है। आगे, लुक फॉर प्रोनाउंस, ही, शी, इट, देयर पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। बूट कैंप के अंदर हम सब रिवीजन करते हैं, ही क्या है, शी क्या है, इट क्या है ना, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम मैच कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस कलर ब्रिंग्स पॉजिटिविटी। दिस कलर, दिस का मतलब क्या है भाई, दिस कलर, कौन सा कलर, कौन सा कलर, रेड, ब्रिलियंट। रूल ऑफ प्रोनाउंस, लिंक हो जाएगा। आगे, सिग्नल वर्ड, मोर ओवर। मोर ओवर, ब्लू इज नॉट बैड। हाँ भाई, ध्यान से, आज हम पेन यूज कर रहे हैं लाल रंग का। दिस पेन, दिस रेड कलर ब्रिंग पॉजिटिविटी। मोर ओवर, ब्लू इज ऑल्सो, ब्लू ऑल्सो ब्रिंग्स हैप्पीनेस। हाँ भाई, हो सकता है मोर ओवर, है ना भाई। या ऑल दो भी यूज कर सकते हैं, हाँ, ऑल दो भी यूज कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूशन ऑफ द सेम आइडिया है कि नहीं, ठीक है भाई। आगे, इंट्रोड्यूस द हीरो ऑफ द सब्जेक्ट। मेन मुद्दा स्टार्टिंग में डिफाइन कर लो। हीरो, मेन मुद्दा स्टार्टिंग में डिफाइन कर लो। स्टोरी बाजी करने के पहले मेन मुद्दा स्टार्टिंग में डिफाइन कर लो, वो बहुत अमेजिंग होता है। आगे, लुक फॉर आंसर। रूल नंबर 11 को भी भूल जाओ, ये रूल नंबर 11 अपन प्रैक्टिस करेंगे जब सितंबर मंथ आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ के अंदर आपका होगा, क्या बोलते हैं, एनमेट एग्जाम, वहां पे ऑप्शंस होंगी हमारे साथ। एक और रूल, डिक रूल। किस किसने सुना हुआ है, ये थोड़ा नॉन वेजिटेरियन रूल है, पर हम इसको DICC रूल बोलेंगे। हाँ भाई, सबने सुना हुआ है। जिसने नहीं सुना हुआ, डैशबोर्ड पे तुमने टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ, है ना भाई। DICC, DICC क्या होता है, डैंगलर। डैंगलर जिसका माई बाप नहीं है। आई क्या होता है, इंट्रोडक्शन। इसको आप थोड़ा वेजिटेरियन करना है तो CCID रूल करोगे तो बेटर रहेगा। CCID क्या होता है, कॉम्बोज। सी वाला कंक्लूजन, आई वाला इंट्रो, एंड डी वाला डैंगलर। दैट्स इट, बस यही तो ढूंढना है, बस, है ना बेटा, बस यही तो ढूंढना है। तो इसको सामने लिखो, प्रैक्टिस करो। आज मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा, होमवर्क नंबर 1 नोट कर लो। 50 पैराजंबल सॉल्व करने हैं कल मुंह दिखाई के पहले। हाँ भाई, हो जाएंगे। 50 पैराजंबल सॉल्व करने हैं अपनी किताबों से अंदर। अगर आप 2 या 3 मिनट लेते हो पर LOD लेवल 1, LOD लेवल 2, नहीं तो बूट कैंप करवाने का फायदा नहीं है, ठीक है भाई। ऑलरेडी 20 डन, नहीं, आज के बाद नए अलग अलग LOD लेवल 1 किताबें, ई बुक्स। जिन लोगों ने LOD 1 कर लिया है और LOD 2 आप कर सकते हो, LOD 2 पे आप जा सकते हो डैशबोर्ड से, ठीक है। नहीं समझ आ रहा सर, पहली क्लास है, क्या होगा, आप वीडियो सुन सुन के भी 50 कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मार्च तक मैं आपको इन 8 क्वेश्चंस का गॉड बनाऊंगा, पर मैं 10% पढ़ा सकता हूँ, 90% देखो खुद पढ़ना है मेरी जान। हाँ, ये 8 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 के 8 ठीक होते हैं तो आपका कैट के अंदर 92% आ जाएगा वर्बल एबिलिटी के अंदर।
ठीक है, आरसी भूल जाएंगे अभी, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ डिक वही तो बताया अभी, डैंगलर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड कॉम्बोस, ठीक है। राधे कृष्णा, ठीक है भाई, ऑल गुड। क्विक 5 सेकंड चेक, सबको समझ आ गया? शशांक, एवरीवन, आर यू गाइस विद मी? फुल कंसंट्रेशन रखेंगे, ऑल गुड, चलिए भाई, ठीक, चलिए। सर नॉन वेज वेज समझा नहीं, अच्छी बात है, नहीं समझा, नॉन वेज बातें समझनी क्यों है तुझे, है ना भाई, ठीक है, चलो ठीक है ओके, हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, तैयार है क्वेश्चन करने के लिए? चलिए, आराम से करिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, मैं यहीं बैठा हूं, 2 मिनट का टाइम लो और मुझे 1 2 3 4 करेक्ट ऑर्डर बता दो, सॉरी ABCD करेक्ट ऑर्डर बता दो, ठीक है भाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम, फुल कंसंट्रेशन बॉयज एंड गर्ल, लेट्स बिगिन। आराम से पढ़िए, कॉम्बोज ढूंढिए, इंट्रो ढूंढिए, बड़ा मजा आएगा आपको। थर्टी सेकेंड्स और, हाँ ऋषभ सुनो, आराम से सुनो, कोशिश करो, सब समझ आएगा, बड़ा मजा आने वाला है आज। अच्छा, जो लोग नए जुड़े कैट किंग फैमिली के साथ, जुड़े रहना 2 दिन, हाँ, आपको बस बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल बेस से नहीं करके आपको सीधा थोड़े मुश्किल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल बेस 1+1 2 भी करेंगे अपन, हाँ, जुड़े रहना, बस समझना है बस। वेरी गुड, आई गाइस डन, ठीक है, ब्रिलियंट, चलिए भैया चलिए, ठीक है भाई, ओके भाई, हाँ भाई, क्या होने क्या वाला है यार, होने क्या वाला है यार, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसके अंदर, वैसे गलती होनी चाहिए, क्या आंसर तुम्हारे? BCA, DCDBA, CDBA, BCD, अदिति क्या बोले DCBA, प्रतीक, अनुष्का, काफी लोगों का गलत है, श्रेय क्या बोल रहा है BCD, विदित, श्रीलिप्ता, ओके, BCD, ओके गुड, उड़ गए, काफी लोग उड़ गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उड़ गए भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फुल कंसंट्रेशन। अभी अपना आंसर भूल देना और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, नहीं तो पूछते रहोगे सर सी पहले क्यों और डी पहले क्यों, चुप करके ध्यान से, लेट्स बिगिन। बट सिंस 1986, when the Peacock Report ushered in a move from regulation to competition in broadcasting, this claim has been less and less true. Hold on. Rule of pronouns. This claim. केड़ा claim? This phone. केड़ा phone? है ना? This phone. हाँ भाई, this. ये ढूंढना है। कब हुआ ये? 1986 में। यार ये देखते ही मुझे एक चीज दिखनी शुरू होगी, 1922 भी है। हाँ भैया। ushered का मतलब क्या होता है? ushered का मतलब होता है उठ के बाहर आना, कोई भी चीज उठ के बाहर आ रही है। 1986
पीकॉक रिपोर्ट आई थी, वो अशर हुई, बाहर निकली थी, हाँ बाहर आई थी, किसी को साथ लेके जाना। इन मूव फ्रॉम रेगुलेशन टू कंपटीशन इन ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? टीचिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? तुम्हारा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये क्लेम जो है लेस एंड लेस ट्रू होता जा रहा है। तो जब से रिपोर्ट आई है और मूव हुई है रेगुलेशन टू कंपटीशन, कंपटीशन को रेगुलेट करो, है ना भाई, तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बात हो रही है। ये जो क्लेम है कोई आगे, द सक्सेस ऑफ द स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज नेटफ्लिक्स which this week announced that it has topped 204 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बहुत बढ़िया, बढ़िया सब्सक्राइबर अभी कम होने शुरू हो गए वैसे नेटफ्लिक्स के, बट 204 हैज हाइटेंड द प्रॉब्लम। होल्ड ऑन, कोई तो प्रॉब्लम है जो अपने को देखना है। ऊपर भी कोई प्रॉब्लम की अभी तक बात तो नहीं करी है, प्रॉब्लम देखनी कहां पे हो रही है, ठीक है। हाइटेंड द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम ढूंढेंगे अपन। दो द बीबीसी रिमेन्स कंफर्टेबली द मोस्ट यूज मीडिया। होल्ड ऑन, फिर भी अभी भी लोग टीवी देख रहे हैं। बीबीसी वर्ल्ड वाइड, ये यूके की बात हो रही है, बीबीसी देख रहे लोग। ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रीमिंग सर्विस बहुत बढ़िया, इतने सारे मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, पर प्रॉब्लम को हाइटन कर दिया, अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, आशीष बोल रहे कंक्लूजन, यूर क्लोज, वेरी गुड। सिंस इट्स फाउंडेशन इन 1922 द बीबीसी हैड पावरफुल एनिमी। यार यहाँ 1986 की बात हो रही है, यहाँ पे 1922 की बात हो रही है। एक अप्रोच होती है नंबर लाइन अप्रोच, एक अप्रोच होती है नंबर लाइन अप्रोच, याद है किसी को? डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड किया है। नंबर लाइन अप्रोच क्या होती है? नंबर लाइन मतलब ये पहले आएगा, कितना पहले आएगा मेरे को मालूम नहीं, पर सी के ए बाद में आएगा, कितना बाद में आएगा मेरे को नहीं मालूम है, पर सी पहले आएगा, ठीक है भाई। आगे, सिंस इट्स फाउंडेशन इन 1922 बीबीसी हैड पावरफुल एनिमीज। बीबीसी के बड़े सारे दुश्मन है, यूजुअली कमर्शियल राइवल। 1902 से कमर्शियल राइवल जो अब बाकी टीवी वाले करते थे वो लोग, एंड हु थिंक दैट इट इज टू ब्लडी बिग। यार बीबीसी बहुत बड़ा है, टू ब्लडी परवेसिव, टू ब्लडी पावर, परवेसिव मतलब नाक घुसाने वाला, अंदर घुसने वाला, टू मच परवेसिव, कोई कोई किसी और की प्राइवेसी है ही नहीं, परवेसिव, हर जगह अवेलेबल, एवरीवेयर, परवेसिव, हर जगह, परवेसिव मतलब एवरीवेयर। यार सी इंट्रो टाइप लग रहा है, हाँ या ना? 1922 से बीबीसी के बड़े पावरफुल एनिमीज थे, है ना? लग रहा है ना भाई, इट इज ट्रू। सन 1990, सी इज द स्टार्टिंग। आगे बढ़ते हैं। द मोर कॉम्पिटिटर्स द बीबीसी हैज द लेस मार्केट शेयर इट हैज। सीधी बात है यार, अब एक ही पाई है ना? एक ही पाई में से बीबीसी अगर इतनी खा जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, एक और कंपटीशन आएगा वो भी खाएगा। जैसे पहले अपन नेटफ्लिक्स देखते थे, अमेजॉन प्राइम देखते थे। आपको पता है विच इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डाउनलोड किसके हुए हैं इस साल? डू यू गाइस नो? इंडिया में नंबर वन कौन है? एनीवन नोज? प्राइम, डिज्नी, नो 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 नो। हॉटस्टार, नो। डू यू गाइस नो? कैट किंग नहीं भाई, जियो सिनेमा नो। चैट जीपीटी नो। नेटफ्लिक्स नो। एक ही रह गया भाई, एक ही रह गया, बहुत ही थर्ड क्लास है वो वैसे, पता नहीं किसी को भी नहीं पता, तुक्के तो मार लो यार। Amazon, सोनी नो, सोनी लाइव नो, एक उल्लू नो, वर्ल्ड बायोलॉजी नो, एमएक्स प्लेयर। एमएक्स प्लेयर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर बाय द वे। हाँ, इसको टॉपल कर दिया। वापस आओ, पहले नेटफ्लिक्स और आगे देखो। द मोर कॉम्पिटिटर्स द बीबीसी हैज द लेस मार्केट शेयर इट हैज एंड लेस यूनिवर्स, है ना भाई, लेस यूनिवर्सल। आगे, इट रिस्क्स बिकमिंग इन टर्न द वीकर बिकम्स द आर्ग्यूमेंट फॉर द लाइसेंस फी। लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है भाई, क्या बोल रहे हैं यार कि लेस मार्केट शेयर होगा, इट हैज लेस यूनिवर्सल होता जाएगा, इट बिकमिंग इन टर्न द वीकर बिकम्स द आर्गुमेंट ऑफ द। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जैसे और कंपटीशन आएंगे तो यूनिवर्सल कम होता जाएगा, सब लोग एमएक्स प्लेयर नहीं देखेंगे। सब अभी नेटफ्लिक्स का जो हाल हो रहा है ना, लोग कितनी जगह पे खर्च करेंगे, डिज्नी भी खरीद रहे हो पर एंड में जाके एक ही खरीदेंगे, है ना भाई। तो वैसे करके लाइसेंस फी भी कम हो जाएगा, तो वीकर बिकम द आर्ग्यूमेंट फॉर द लाइसेंस फी। ओके, लाइसेंस फी क्या है? जो अपने को फीस देनी पड़ती है लाइसेंस देने के लिए। आगे देखिए, it is an ever tightening circle quite convenient for the BBC enemies। हा। ये एवर टाइटनिंग सर्कल है, कौन सा वाला एवर टाइटनिंग सर्कल है वो अपने को देखना पड़ेगा। वापस आ जाओ भाई, वो कौन सी लाइन में था वो अपने को देखना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे सी के साथ, एवरीवन सी के साथ स्टार्ट करेंगे। सी के बाद क्या आना है सुनो जरा, सी से स्टार्ट करना सबको समझ आ गया। सिंस फाउंडेशन 1920 बीबीसी पावरफुल एनिमीज यूजुअली कमर्शियल राइवल हु थिंक दैट इज टू बिग टू, बहुत बहुत बड़े, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद ए आएगा। रुको रुको रुको, but since 1986 peacock report usher hai move from regulation to competition in broadcasting। this claim has been less and less true। hold on, claim कौन सा? सुनो सुनो सुनो, claim कौन सा? कि it is too big, it is too bloody pervasive, it's too powerful, क्योंकि रेगुलेशन आ चुका है। आर यू नहीं? क्योंकि रेगुलेशन आ चुके हैं, हाँ या ना? रेगुलेशन आ चुका है, मूव हो चुका है ये क्लेम। अब देखो बेटा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ प्रोनाउंस, धीरे धीरे समझो। सी के बाद आएगा ए, पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, 3 बार रिपीट करूंगा। सी के बाद ए, अब ए के बाद क्या आना है? यार रुक जा, इट इज बीन लेस एंड लेस,
It's an ever tightening circle, quite convenient for the BBC's enemies. अब जिस बंदे ने तो एनिमीज वगैरह कुछ मैच वैच किया वो उड़ गया, यहां पे ई आएगा. व्हाट इज एवर टाइटनिंग? क्योंकि कंपटीशन आ गया है, ये कंपटीशन का रेगुलेशन आ गया है, उस रेगुलेशन से इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस ट्रू. तो ए एंड ई आर ऑल्सो डेडली कॉम्बिनेशन. बस समझते जाओ. हाँ भैया, समझते जाओ. बिल्कुल राकेश, हाँ भाई एवरीवन. ए एंड ई यहाँ पे क्या बोला था, पीकॉक अशर्ड हो चुके हैं, रेगुलेशन आ चुका है, ये क्रेम कम हो, और ये एवर टाइटनिंग सर्कल बनता जा रहा है उनका, और टाइट होता जा रहा है उनका. आगे, जो कि बीबीसी के एनिमीज के लिए बहुत ही मुश्किल है. आगे चलते हैं. ई के बाद एक और बहुत बड़ी कंपटीशन है. ये टाइटनिंग सर्कल क्यों हो रहा है? कंपटीशन की बात हो रही है ना? अरे रुक भाई, एनिमीज. द मोर कॉम्पिटिटर बीबीसी हैज, डी, जितने कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे उतना मार्केट शेयर ठुकता जाएगा उनका, उतना वो लेस यूनिवर्सल होता जाएगा. इट रिस्क बिकमिंग इन टर्न द वीकर बिकम्स द आर्ग्यूमेंट फॉर द लाइसेंस फी. उसके बाद डी डाउन किया जाएगा. डी और ई दोनों कंपटीशन की बात हो रही है. डी और ई दोनों कंपटीशन की बात हो रही है, ई एंड डी. और ए में कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था. बॉयज एंड गर्ल्स, ए ई डी आर डेडली कॉम्बिनेशन. ए ई डी आर डेडली कॉम्बिनेशन. एंड में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया. मैं दोबारा समझाऊंगा, सुनो. सक्सेस ऑफ द स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स, which announced its top 204 million subscriber, has heightened the problem. Though BBC remains comfortably the most. तो भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये वाली जो लाइसेंस फी वाली, ये प्रॉब्लम और आ चुकी है, और बढ़ चुकी है, और इसको ठोक रहा है. किसको ठोक रहा है? हाइटन द प्रॉब्लम फॉर बीबीसी. हाइटन द प्रॉब्लम फॉर बीबीसी. समझ आया? दोबारा देखते हैं. फुल कंसिडरेशन, जिसका ठीक हुआ +3 लेंगे. फुल कंसिडरेशन बॉयज एंड गर्ल्स. सीधे स्टार्ट करेंगे. सिंस द फाउंडेशन इन 1920 बीबीसी के बहुत पावरफुल एलिमेंट्स कमर्शियल राइवल्स हैं हु थिंक ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा. सीधे स्टार्ट करेंगे. स्टोरी क्या है यार? अरे बीबीसी सबसे बड़ा है भाई, फिर उसकी मार रहे हैं, कंपटीशन आ गया. सी के बाद ए. अरे रुक यार, ये 1922 के बाद 1986 के अंदर पीकॉक की रिपोर्ट आई है, उसने भैया निकाल दिया कंपटीशन रेगुलेट करने का. रेगुलेट करने का ये जो क्लेम है ना, ये क्लेम लेस एंड लेस ट्रू हो गया है. मतलब लेस एंड लेस ट्रू कौन सा? ब्लडी पावरफुल, बड़ी प्रवृत्ति हर जगह अवेलेबल है, ब्लडी बिग. तो उसको क्वेश्चन कर रहा है. सी एंड आर डेडली कॉम्बिनेशन. उसके बाद ये देखो यार, एवर टाइटनिंग सर्कल है. टाइटनिंग मतलब तेरी आजादी छिनती जा रही है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है किसके लिए? बीबीसी के एनिमीज के लिए, है ना भैया? ये बीबीसी के एनिमीज के लिए. उसके बाद डी, जितना कॉम्पिटिटर बीबीसी होगा, मार्केट शेयर उतना कम होता जाएगा, उतना लेस यूनिवर्सल होता जाएगा, और it risk becoming in turn the weaker becomes the argument for the license fee. उतना आर्ग्यूमेंट कम होता जाएगा. ठीक है. डी. एंड में, पर रुक जा यार, जो नेटफ्लिक्स की सक्सेस हुई ना अभी, वो इतने सारे मिलियन, उसने बीबीसी की और वाट लगा दी है. पर फिर भी दो, बीबीसी रिमेन्स द मोस्ट यूज्ड मीडिया ब्रांड इन द यूके. दो मतलब कहानी में ट्विस्ट, सिग्नल वर्ड. क्विक 5 सेकंड चेक बॉयज एंड गर्ल्स, समझ आया कि नहीं? मैंने आउट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाई करवाई है तुम्हें, इतना प्यार समझाया, 3 बार एक क्वेश्चन किया हुआ है, 3 बार सवाल करवाया हुआ है, सबको समझ आ गया? एवरीवन. अब मेरे पढ़ाने के बाद अगर कैन ई आफ्टर डी, कैन बी आफ्टर डी करोगे तो गलत बात है. हाँ, बस समझना है आपको. आगे बढ़े. ठीक है. एक लड़का पूछ रहा व्हाट इज द पीकॉक. पीकॉक हेयर, ये पीकॉक रिपोर्ट का नाम है बेटा, अलग अलग रिपोर्ट के नाम होते हैं. आगे बढ़े. ठीक है. सब गलत करिए पर समझते जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, गिव इट टू मी बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 2, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी बॉयज एंड गर्ल्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, गिव इट टू मी. यही बैठा हूं, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
लास्ट 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, हल्का सा एक कंफ्यूजन है, काफी लोगों ने ठीक कर लिया है। इंट्रो सबको मिल गया, बीइंग ऑनेस्ट, मजा आ गया यार। एक क्वेश्चन प्यार से करवाया, तुम्हारा लेवल अप हो गया। वेरी गुड, इंट्रो सबको मिलना चाहिए भाई। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए भाई, गुड। चलिए, वेरी गुड। डीबीएससी, डीबीएससी, ईबीएससी, एबीसीसी, ओके, डीबीएससी, बीएडीसी, ओके गुड। ठीक है, ईबीएससी, डीबीएससी, ओके गुड। चलिए, वेरी गुड। चलो भाई, आ जाओ भाई। जिनको तो ई से स्टार्ट नहीं हुआ, जिनको तो ई से स्टार्ट नहीं हुआ, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है? फनल अप्रोच दिख रही है आपको? कई लोगों ने डी से स्टार्ट कर दिया। बेटा, उल्टी फनल क्यों बना रहे हो? है ना? पॉल स्मिथ तो एक एग्जाम्पल है ना बेटा? ध्यान से देखो, जिन लोगों ने डी से स्टार्ट किया है ना भाई, वो एक एग्जाम्पल। फनल अप्रोच, फैशन शो की बात हो रही है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रहा है। हाँ, थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आएगा, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। गॉन वर द क्लोजली पैक्ड रोज ऑफ फेलो फैशन विक्टिम्स चेकिंग आउट द कैटवॉक गार्ब। कैटवॉक गार्ब, वो लड़कियां कैटवॉक करती हैं, गार्ब होते हैं कपड़े। हाँ भाई, गार्ड होते हैं कपड़े। हाँ, तो डी से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डी के अंदर कहानी में ट्विस्ट भी है, कपड़े। तो भाई, फेलो फैशन विक्टिम्स, फैशन विक्टिम होते हैं जो कपड़े। क्लोजली पैक्ड रोज, पता है आपको ऐसे क्लोजली पैक्ड रो होती है फैशन, जो देखा आपने कभी टीवी में? लड़की नीचे वॉक कर रही होती है, लड़का वॉक कर रहा होता है, एंड साइड में लोग बैठे होते हैं, है ना भाई? आगे, लास्ट समर द बिग हाउसेज वर फोर्स्ड। अच्छा, बिग हाउसेज कौन से हैं? ये कौन से हाउसेज हैं? बिग हाउसेज, विच हाउसेज, किसी को पता है? पुरंदो थे फैशन हाउसेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो गुची, अरमानी ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल, लुई विटॉन ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। बिग फैशन हाउसेज वर फोर्स्ड इन द मेन टू फिल्म कलेक्शंस। फिल्म का मतलब है मूवी बना बैठ के, रिकॉर्ड कर, कलेक्शन को रिकॉर्ड कर, एंड पुट देम ऑनलाइन। वर फोर्स्ड, इट मे बी द टाइम टू वे शो गुड बाय। अच्छा, ए और बी दोनों सी के पहले आएंगे, हाँ या ना? ए और बी दोनों सी के पहले आएंगे। नंबर लाइन अप्रोच, नंबर लाइन मतलब पहले क्या आएगा बाद में आएगा, कौन सा कब आएगा, पर ये पक्का पता है ना भाई? सी के पहले आएंगे, पी और ए दोनों पहले आएंगे। कितना पहले मेरे को नहीं पता। सी इसका कंक्लूजन भी है, क्योंकि इसमें गुड बाय हो रहा है भाई। पॉल स्मिथ, हु हैज सर्वाइव्ड हाफ अ सेंचुरी इन द इंडस्ट्री, 50 साल हो गए भाई को, है ना? एंड लिटर्ड विद कॉर्पोरेट ग्रेव स्टोन्स, सी द अपसाइड। लिटर्ड विद, लिटर्ड क्या होता है? लिटर पता है आपको? लिटर मतलब गंद मचाना, गंदगी। विद कॉर्पोरेट ग्रेव स्टोन्स, लिटर्ड गंद मचाना। ग्रेव स्टोन्स मतलब, ग्रेव स्टोन्स मतलब ये रबिश पेपर, जो उसकी जिंदगी के अंदर जो टूम स्टोन्स आए हैं, मतलब मौत। हाँ, मौत। ही सीज अपसाइड। पॉल साहब को अपसाइड दिख रहा है, यहाँ पे दुख दुख हो रहा है कि भाई सब फैशन शो वगैरह बंद हो चुके हैं। सच्ची बताऊं, डी एंड में आने वाला है। डी इज द लास्ट लाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आइडिया। मेरे पास लाल पेन है पर नीला पेन भी चलता है, यस और नो? हाँ भैया, मेरे पास लाल पेन है पर नीला पेन भी चलता है। इस बंदे को दिखा, है ना? अगला लाइन कुड बी द एंटायर ऑफ द अपसाइड। आगे देखते हैं। वन ऑफ द लीस्ट नोटिस विक्टिम्स ऑफ पैंडेमिक्स हैज बीन द ट्रेडिशनल फैशन शो। क्या ई आपको, ई की क्या ई आपको स्टार्टिंग लग रहा है, हाँ या ना? ई से स्टार्ट करेंगे। विक्टिम, लीस्ट नोटिस विक्टिम, कोई ध्यान नहीं। पैंडेमिक का कौन हुआ? जो हुआ है ट्रेडिशनल फैशन शो, जो पहले हुआ करता था। ओके, यहां मजा आएगा अभी, यहां मजा आएगा। ई के बाद क्या लगेगा? प्लस सुनते जा। ई के बाद क्या आएगा? यार, ई के बाद ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, हाँ, ई के बाद ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। पर एक बात बताओ, ई के बाद बी बेटर है? सर क्या बात कर रहे हो, बी बेटर है? ए भी तो बेटर है यार। ट्रेडिशनल फैशन शो को कौन सी चीज एक्सप्लेन कर रही है? लास्ट समर बिग हाउसेज वर फोर्स्ड। ये जो विक्टिम कैसे बना? कोई चीज विक्टिम कैसे बनेगी? क्योंकि बिग हाउसेज वर फोर्स्ड। तुम विक्टिम कैसे बनोगे? बिकॉज मैं तेरे को फोर्स करूंगा पढ़ाई करने के लिए। कैट किंग स्टूडेंट्स वर फोर्स्ड टू स्टडी। कैट किंग स्टूडेंट्स बिकेम द विक्टिम्स ऑफ पढ़ाई, बिकॉज दे वर फोर्स्ड। अब समझा? तेरे को विक्टिम बोला मैंने।
ई के बाद आएगा बी। कलेक्शन करो, ऑनलाइन डालो भैया। ई के बाद बी। आगे फिर गॉन वर द क्लोजली पैक्ड रोज ऑफ द फैशन फेलो विक्टिम्स। उसके बाद आएगा ए। मैं भी जब कर रहा था मुझे भी लगा बी के ई के बाद तो ए भी आ सकता है। ना 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 ना, इसका रीजन यहां पे दिया हुआ है। गॉन द डेज, वो फैशन शो भी जाता ही नहीं, कोई देखने नहीं जाता जो देखते थे लोग। यहां पे स्टोरी खत्म। ई बी ए। सी, सी इस पार्टी को ओवर कर रहा है, हाँ या ना? भाई गुड बाय कर दो, शोज वगैरह खत्म हो चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन जा चुका है, क्लोजली पैक्ड रो वगैरह जा चुका है। अच्छा बाय द वे, ए और सी भी कॉम्बिनेशन है। गॉन वर द क्लोजली पैक्ड रो द फेलो विक्टिम विक्टिम चेकिंग आउट द गॉन द इट्स टाइम से। जब कोई चला गया तभी किसी को गुड बाय करोगे, हाँ या ना? जब कोई चला गया तभी गुड बाय करोगे। ए एंड सी आर डेडली कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, कीप गोइंग कीप गोइंग। आगे भैया, एक इंसान है पॉल। पॉल ने आधी सेंचुरी सर्वाइव किया है, और उसकी जिंदगी में बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रेव स्टोन्स हैं, बहुत मौतें हुई हैं। वो तो इसमें अपसाइड देख रहा है। क्या ये डैंगलर है? क्या ये डैंगलर है, हाँ या ना? डैंगलर मतलब जिसको कि माई बाप नहीं है। अपसाइड की हमने बात ही नहीं करी थी अभी तक। क्या अगला पैराग्राफ पूरा पॉल के ऊपर हो सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल पॉल के ऊपर हो सकता है। यस और नो? क्या बढ़िया पढ़ाया मैंने, दोबारा देखते हैं भाई। इसे स्टार्ट करते हैं। वर द लीस्ट नोटिस विक्टिम ऑफ पेंडेमिक ट्रेडिशनल फैशन। दोबारा देखो फटाफट, ठीक है? ई से स्टार्ट करेंगे। आगे ई के बाद बी। लास्ट समर बड़े बड़े हाउसेज और फोर्स्ड, तो कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग कर, फोर्स करो मैं तेरे को। ई के बाद बी। बी, बी के बाद ए। गॉन वर द डेज क्लोजली पैक्ड रोज। अभी रह ही नहीं गया फैशन, जो होता ही नहीं। फैशन विक्टिम बैठते ही नहीं है, देख के चेक कर रहे कैट वॉक गार्ब को, है ना भाई? आगे बी के बाद ए, उसके बाद सी। इट मे बी द टाइम टू वेव द शे गुड बाय। खत्म हो गया बेटा, कहानी खत्म हो गई तेरी एंड में। पर जो पॉल है ना भैया, पॉल भैया जो 50 साल से लिटर कचरे में रह चुके हैं, कॉर्पोरेट ग्रेव स्टोन्स के, कॉर्पोरेट की मौतों के जो टूम स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर पड़े हुए हैं, वो उसने बड़े देखे हुए हैं। उसकी पूरा पूरा इंडस्ट्री में वैसा रहा। वो इसके अंदर अपसाइड देखते हैं। गार्ब मीन्स, सो रहे हो तुम, है ना? सो रहे हो, मैं पूरा समझा दूंगा। कपड़े, गार्ब मीन्स कपड़े। क्विक 5 सेकंड चेक, आयु कैसे नहीं? एक और करेंगे, एक और करेंगे भाई। यस और नो? यस और नो? समझ आ रहा है? यू आर वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। ये ना कभी कभी खुद पढ़ा के बड़ा मजा आता है। ये ना जब पता लगे लोगों को समझ आ रहा है ना, बड़ा ही मजा आता है। एक और सवाल, चलिए चलिए। आज के पैराजम्बल्स करने हैं अपने को, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? चलिए भाई, फुल कंसंट्रेशन। ठीक करोगे मेरे को? हाँ, ठीक करके दोगे? कोशिश करोगे ठीक करने की? हाँ, चलिए। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से टाइम लो, 2 मिनट के पहले रिप्लाई नहीं करेंगे। थैंक्स एडी। सर इंट्रो कैसे फाइंड करें? इंट्रो करो फाइंड। इंट्रो इज द स्टार्टिंग पॉइंट। वन मिनट मोर, फुल कंसंट्रेशन, आराम से पढ़िए। वन टू थ्री फोर कर लिए मैंने। आशुतोष सब समझ आएगा, टेंशन मत ले।
चलिए भाई, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। काफी लोगों का ठीक, काफी लोगों का गलत। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अभी अपना आंसर भूल जाइए। हम अभी काफी इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं, रुक जाओ भाई, सुनो बस, सुनो बस। यार, वर्बल एबिलिटी फाड़ना है ना, तो मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँ, जो लोग सुनेंगे बाद में, इसको पहले पॉज करके सॉल्व करिए। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। टुडे आई एम गोना मेक यू लर्न द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। इमेजिन करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मौसम हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए भाई, मंथ्स मीन्स लिटिल इन टर्की, बियॉन्ड द सिटीज ओनली सीजन मैटर। होल्ड ऑन। जो मंथ होते हैं वो टर्की में उतना उसका मतलब नहीं है। सिटीज के बियॉन्ड सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, सीजन। काफी इंट्रो टाइप तो लग रहा है, काफी इंट्रो टाइप तो लग रहा है, बिकॉज तर्किस्तान की बात भी हो रही है। ओल्ड मैन आर प्रूनिंग द वाइन यार्ड्स। वाइन यार्ड समझते हैं आप? वाइन यार्ड क्या होता है भाई? प्रूनिंग द वाइन यार्ड्स। स्केलेटल एप्पल, स्केलेटल वाइन यार्ड, ग्रेप वाइन्स एक्सेट्रा, उसको वाइन यार्ड बोलते हैं, जहाँ बहुत सारी वाइन्स लगाई होती हैं, है ना। यहाँ पे भी है तुम्हारा नागपुर में कौन सी, सूला वाइन्स, सूला वाइन यार्ड बोलते हैं उसको, जहाँ जहाँ पे अपन ग्रेप्स लगाते हैं। आगे, स्केलेटल एप्पल, स्केलेटल का मतलब है एप्पल का जो मेन स्केलेटन होता है, उसको प्रून कर रहे हैं पकड़ पकड़ के, है ना। एंड एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स शो अ टिंज ऑफ प्रॉमिस। टिंज मतलब बहुत कम, कुछ तो प्रॉमिस दिख रहा है उसमें। टिंज, टिंज लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल ड्रिंक विस्की, दे लाइक टू ऐड वाटर एंड टिंज ऑफ कोक इन दैट। हाँ, नासिक में बिल्कुल बिल्कुल वही वही, सॉरी। स्प्रिंग इज डन इट्स वर्क इन द साउथ विद एंड ऑफ मार्च। होल्ड ऑन। यहां सीजन की बात करिए, मंथ्स की बात नहीं करी। यहां पे एक स्प्रिंग आ गया। क्या तुम लोगों को फनल्ड अप्रोच दिख रही है, हाँ या ना? यहां पे हमने सीजन की बात करी और उसके बाद यहां पे स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग हैज डन इट्स वर्क इन द साउथ विद द एंड ऑफ द मार्च एंड इन एडवांसिंग नॉर्थ अक्रॉस द माउंटेन रिम्ड हाई प्लेन्स। साउथ से शुरू हुआ है सिंह और ऊपर की तरफ जा रहा है। वन के बाद थ्री अच्छा लग रहा है, देखते हैं अभी और। सीजन की बात हो रहा है आगे। As you drive into the heartland, patches of snow are shrinking on the hillside and streams running high with melt. यार, थ्री के बाद ना मुझे फोर लग रहा है। पता है क्यों? स्प्रिंग आ गया है। स्प्रिंग में ना क्या होता है, स्प्रिंग में बाय द वे, ये हमारा सीजन तो नहीं है वैसे, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। It's 8 o'clock. और हम मूव कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे। थ्री और फोर के अंदर सीजन मूव की बात कर रहा है, बोल रहा है एज यू ड्राइव, जब तुम निकलते हो वहां से, स्नो जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। हिल साइड में दिखती है ना, मनाली जाते हो साइड में स्नो। और स्ट्रीम्स आर रनिंग विद द हाई विद मेल्ट। जो स्नो का जो पानी है जो मेल्ट होके वो स्ट्रीम्स के अंदर बह रहा है ना भाई। तो पतझड़ में ये सब काम होने हैं। थ्री एंड फोर ऑल्सो लुक्स अ कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं। अ हॉर्स एंड अ ऑक्स, अ म्यूल गधा, परहैप्स अ मशीन पुल्स द प्लो। अच्छा, प्लो समझ रहे हैं? खेती चल रही वहां पे। ये खेती की बात अभी तक हुई नहीं थी। फाइव में यहाँ पे भी मौसम मौसम बोल रहा है और पानी वानी बोल रहा है, खेती की बात हुई नहीं थी। इसके बाद पता क्या आएगा? टू। टू क्यों आएगा? ओल्ड मैन आर प्रूनिंग द वाइन यार्ड्स, वो बैठ के चीजें निकाल रहे हैं। एप्रिकेट ऑर्चर्ड शो अ टिंज ऑफ प्रॉमिस। एप्रिकेट के ऑर्चर्ड हैं, एप्पल छील रहे हैं। प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब छीलना, है ना, निकाल रहे हैं वहां से बैठ के। और जब निकालोगे तो उसके बाद एक हॉर्स चाहिए, एक ऑक्स चाहिए, एक गधा चाहिए। दे पुल्स द प्लो। पहले निकालोगे, फिर बचे खुचे को हॉर्स वगैरह से खींचोगे, हाँ या ना, यस और नो। फिर आएगा तुम्हारा फाइव, फिर आएगा तुम्हारा फाइव। दोबारा देखते हैं। मंथ स्टार्ट करेंगे। मंथ मीन नथिंग, मंथ मीन लिटिल इन द टर्की आर बियॉन्ड द सिटीज। ओनली सीजन मैन, ओनली सीजन मैटर्स, है ना भैया। ओनली सीजन, कौन सीजन? स्प्रिंग। अरे रुक जा, मंथ मंथ का फर्क नहीं पड़ता। स्प्रिंग हैज डन इट वर्क इन द साउथ विद द एंड ऑफ द मार्च, है ना भैया। आगे, एडवांसिंग नॉर्थ अक्रॉस द माउंटेन रिम्ड हाई, धीरे धीरे स्प्रिंग बढ़ता जा रहा है ना भाई। आगे, थ्री के बाद फोर। यार जस्ट तू हार्टलैंड में जाएगा, स्नो दिखनी, स्प्रिंग आ गया, स्नो श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, साइड में दिखेगी तेरे को, श्रिंक हो के साइड में। आगे जो स्ट्रीम्स है पानी की, वहां पे देखो हाई विद मेल्ट, जो जो स्नो पकड़ी हुई वहां पे आएगा। वन थ्री फोर। उसके बाद टू, ओल्ड मैन बैठे हुए हैं, वो प्रून कर रहे हैं बैठ के, छील विल रहे हैं। हाँ भाई, छील विल रहे हैं। उसके बाद बैठ के एन ऑर्स हॉक्स। जब छीलोगे तभी तो प्लो करोगे, जब छीलोगे तभी तो प्लो करोगे, पहले छीला छीली। और ये एक मिनट, कैन यू गाइस विजुअलाइज पूरा सीन? कैन यू गाइस विजुअलाइज? सीजन मैटर करते हैं। स्प्रिंग आ गया, थोड़ी बहुत गर्मी ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है। जब तुम ऐसे मनाली पहुंचोगे, हार्टलैंड के अंदर, आप लोगों को साइड में दिखेगा, है ना, हिल साइड की साइड में स्नो दिखेगी, श्रिंकिंग, है ना। उसके बाद वहां पे दूर खेतों में ओल्ड मैन दिख रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, टिंज टिंज ऑफ प्रॉमिस दिख रहा है वहां पे, एप्रिकॉट। और वहां पे हॉर्स भी है, ऑक्स भी है, म्यूल भी है।
मशीन भी है, वो सब उसको पुल कर ले। थैंक यू फॉर जॉइनिंग बॉयज, होप यू गाइस एंजॉय टुडेस क्लास। यस सर नो, मजा आया कि तुम लोगों को? बॉयज एंड गर्ल्स कीप किलिंग, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। वेलकम टू बबल बूट कैंप। मजा आया कि नहीं? मजा आएगी तुम लोगों को? क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही पढ़िए, मेरा काम होगा 4-5 सवाल कराना, तुम्हारा काम होगा 50 सवाल करके आना है। होमवर्क लिखेंगे कल का, बूट कैंप है ये, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स। और मैं आई एम कॉल गेटर्स के साथ शाम को 11 बजे सेशन कर रहा हूँ, उनका कॉल आ गया, उनको छोड़ के अगर तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो यू ब्लडी प्लीज रिस्पेक्ट इट। हाँ, रिक्वेस्ट है, ठीक है? यहाँ देखियो, आपके आशीर्वाद सब कुछ होगा, बिल्कुल ज्योति, सब कुछ होगा। ठीक है सर, फर्स्ट क्लास, एंजॉय इट, थैंक यू सो मच। ये लो होमवर्क, कैट की ई बुक उठाइए, एलओडी लेवल 1 पे जाइए, वहाँ के अंदर वर्बल एबिलिटी के अंदर किस किस ने कर लिया है? जिसने कर लिया है बहुत बढ़िया है। जिसने नहीं किया है, यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको पैराजम्बल दिखेगा, पैराजम्बल 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 पैराजम्बल, ये रहा। ये जाके पूरा का पूरा सॉल्व करिए बैठ के। ये देखने में बहुत बड़ा लगेगा, 50 पेज की किताब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा सवाल नहीं, 40 ही सवाल है। सच्ची बताऊँ, पूरी किताब खत्म कर सकते हो तुम। जितना मैंने पढ़ाया वो सारे की सारी करके पूरी खत्म कर लो इसको। कितने सवाल है देखने पड़ेंगे एक बार। आई डोंट थिंक मोर देन 40 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। 40 सवाल है, इसको देखिए, चेक करो इसको। 40 सवाल है, कल का होमवर्क, आज और कल का होमवर्क, चलो ये 40 सवाल करके आना है। डन है बॉयज एंड गर्ल्स? हो जाएगा? यस और नो? और इसको करिए। मेरी क्लास में जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतना बढ़िया है, ताकि हम पेपर में वो गलती नहीं करेंगे, है ना? अगर किए हुए क्वेश्चन तुम दोबारा करोगे तो मजा क्या है? और मैं कोशिश करूंगा बूट कैंप्स कर करके क्वेश्चन गलत करवाऊं तुम्हारे, ठीक है? डन है। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप केयरिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, सी टुमारो सेम टाइम। कल क्लास रहेगा सेम टाइम पे, मिलते हैं कल। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।